आज ही आपको हैम सैंडविच टेक्निक को अपने काम में लगाना होगा। तो अगर आप अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं मंदी के दौर में भी, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना होगा। तो अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो तो आज ही आपको हैम सैंडविच टेक्निक को आजमाना होगा कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हो, उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते और उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हो, तो ये होने वाला नहीं। और हम उसको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और हमारी परफॉर्मेंस डाउन जाती रहती है और हम लोगों को कहते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ अपनी टीम के ऊपर, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे लोग अपने एम्प्लॉयज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मैं इसमें कमियां निकालूंगा तो ये और बेहतर करेगा, इम्प्रूव करेगा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो उसका मोरल डाउन होगा और वो कभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगा। और हम उसको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और हमारी परफॉर्मेंस डाउन जाती रहती है और हम लोगों को कहते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ अपनी टीम के ऊपर, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हो, उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते और उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हो, तो ये होने वाला नहीं है। तो अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो तो आज ही आपको हैम सैंडविच टेक्निक को आजमाना होगा। आज ही आपको हैम सैंडविच टेक्निक को अपने काम में लगाना होगा, अपनी कोचिंग में लगाना होगा। कोचिंग का मतलब ये नहीं कि एक बड़ा सा रूम है और उसमें कई एम्प्लॉयज़ बैठे हैं। एक सेल्स पर्सन जो आपके नीचे काम कर रहा है, आप उसके हेड हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि टाइम टू टाइम आप अपने सेल्स पर्सन को, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहें, उसको कोचिंग देते रहें और उनको उसकी की गई गलतियों के ऊपर सुधारते रहें। तो अगर आप अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं मंदी के दौर में भी, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना होगा। अब क्या है कि हैम सैंडविच टेक्निक क्या कहती है? हैम सैंडविच टेक्निक कहती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की प्रेज़ भी करिए, लेकिन प्रेज़ के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं समझाइए भी कि कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेल्स पर्सन सेल की कॉल करने गया, उसने कैश टेक्निक को पूरी तरह से अप्लाई किया अपने ऊपर, उसने नॉलेज रखी पूरे प्रोडक्ट की, अपने कस्टमर की, उसने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा, उसने स्किल्स के ऊपर प्रॉपर काम किया, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया और अपनी हैबिट्स को भी मेंटेन किया। लेकिन उसके बाद भी उसकी कॉल मैच्योर नहीं होती। क्लाइंट किसी ना किसी कारण से उसको रिजेक्ट कर देता है कि मेरे काम का आपका प्रोडक्ट नहीं है। तो अब उसके ऊपर अगर आप एक अच्छे हेड सेल्समैन हो, एक हेड सेल्स पर्सन हो, तो आप अपने एम्प्लॉय को पहले तो अप्रिशिएट करिए कि यार गुड, आपने कैश टेक्निक को पूरी तरह से अप्लाई किया अपने ऊपर। देन उसके बाद आप उसकी कमियों के ऊपर काम करें कि हाँ, तुम्हारी कॉल में ये सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, इसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे उसके ऊपर काम करें। मतलब दोनों तरफ से अपने सेल्स पर्सन के साथ बात करें, पहले पॉजिटिव, देन उसके बाद उसको इम्प्रूव करें। हैम सैंडविच टेक्निक यही कहती है कि हमारे जीवन में दो ब्रेड के टुकड़े हैं, दोनों पॉजिटिव ब्रेड के टुकड़े हैं, जिसके अंदर हमने जो भी अंदर भरा हुआ है वो हमारी कंस्ट्रक्टिव सोच है, हमारे विचार है, हमारी पॉजिटिव नेगेटिव सोच है। तो हमें उसको किस तरह से बैलेंस करना है अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए, अपनी टीम के आगे लेकर चलने के लिए, उसके ऊपर काम करें। अगर आप भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा क्रिटिसाइज़ ना करें और ना ही अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा प्रेज़ करते रहें। बैलेंस्ड डाइट, जैसे शरीर को ज़रूरत है एक बैलेंस डाइट की, जैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, उसी तरह से एक अच्छी सेल्स के लिए हमें बैलेंस्ड एप्रिशिएशन देनी ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर बैलेंस्ड एप्रिशिएशन देंगे तो हमारी टीम अच्छी परफॉर्म करेगी और हम एक अच्छी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स लेकर आएंगे, जिससे कंपनी भी ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करोगे और आपकी मार्केट रेपो भी बनेगी। तो आज के लिए इतना ही।
तो हाउ टू अप योर सेल इन अ डाउन मार्केट, तो हैम सैंडविच टेक्निक को अपनाइए और अपने जीवन को, अपने काम को और अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करिए और आगे बढ़ते जाइए। अपने बिजनेस को एक बड़े मुकाम तक लेकर जाइए और बेहतरीन परफॉर्म करिए। बाय।